दाओ हुआंग ने एक नजर में समझ लिया कि ऊपर से गिरता फूलदान महिला सीईओ की जान ले सकता है, इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ा और उसे बाहों में खींचकर बचा लिया, मगर जल्दबाजी में उसके होंठ भी छू बैठे। जान बचाने के बावजूद उस पर लियांग परिवार की औरत को छेड़ने का आरोप लगा, क्योंकि सीईओ को लगा कि यह हरकत जानबूझकर की गई थी। वह गुस्से से बोली कि अगर बचाना था तो सही से करता, ये किस लिए चूमना हुआ, जबकि लड़का सफाई देता रहा कि उसके होंठ नरम और सुगंधित थे, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। इससे महिला और भड़क गई और उसे लात मारकर खत्म कर देने की सोची, लेकिन मार्शल आर्ट्स की माहिर होने के बावजूद उसकी एक भी लात लड़के को छू न सकी। लड़का बोला कि वह औरतों से नहीं लड़ता और तुरंत 2 राहगीरों की कॉफी उठाकर उसके सीने पर फेंक दी, जिससे वह और गुस्से से भर उठी। तभी उसने अपने लॉकेट को देखकर सफाई में लगी रही कि वह गंदा न हो जाए। लड़के ने लॉकेट देखते ही पहचान लिया कि यह वही है जैसा उसका गुरु उसे देकर गया था और बताया था कि इसकी दूसरी आधी रखने वाली ही उसकी भावी पत्नी है। यह जानकर वह उसे पत्नी बुलाने लगा, जिससे महिला का गुस्सा और बढ़ गया और उसने लोगों को बुलाकर कहा कि लड़के को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वह अपनी बहन के साथ घर लौट गई, लेकिन लड़का पीछे जाना चाहता था, पर उसके बुलाए गुंडों ने उसे रोक लिया। तभी उसने देखा कि महिला की कार के पीछे एक काली गाड़ी लगी है और समझ गया कि वह खतरे में है। उसने गुंडों से कहा कि उसकी पत्नी का पीछा बदमाश कर रहे हैं, पर उन्होंने विश्वास न किया और उस पर टूट पड़े, मगर वह ताकतवर था और सबको उड़ाता चला गया। सरदार खूनी भेड़िया ने पिस्तौल निकाली, पर लड़का पल में उसके पीछे पहुंच गया और उसकी पिस्तौल तोड़कर उसे बेकार बता दिया और तुरंत गायब हो गया। उधर महिला घर पहुंचकर अभी भी गुस्से में थी और अपनी बहन के साथ नहाने चली गई, बिना इस बात को समझे कि खतरा घर तक पहुंच चुका है। अमीरजादा तू शाओ उसकी खूबसूरती पर पहले से ललचा रहा था और गुंडों के साथ नशीली गैस फेंककर कमरे में घुस आया। उधर दिशा भटक चुका लड़का अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी लोकेशन ढूंढता हुआ दौड़ रहा था। बहनों ने नहाकर जैसे ही बाहर कदम रखा, छोटी बहन बेहोश होकर गिर पड़ी और महिला समझ गई कि कोई नशीली गैस छोड़ी है। तभी तू शाओ अंदर आया